भगवान श्री राम का भक्त ही हूँ और ईश्वर का आशीर्वाद तो मुझे पहले भी मिलता ही रहा है। इसके अंदर रहता है वो निश्चित रूपेण भगवान का स्वरूप भी बन सकते हैं। हनुमान भक्त राम के भक्त होते हैं। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से विकास की धारा बही है। इतिहास बताता है हमारे अंदर ज्ञान का भंडार है। चिकित्सा विज्ञान, अर्थ विज्ञान, हर तरह का विज्ञान हमारे यहाँ से निकला। निश्चित रूपेण पटना का मेयर मैं बनूंगा भी, श्री राम का भी आशीर्वाद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। हनुमान जयंती के मौके पर पटना में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से पटना के भावी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय प्रकाश मौजूद रहे। इस दौरान शोभा यात्रा में तमाम भक्तजनों में, राम और हनुमान के भक्तजनों में उत्साह देखने को मिली। पटना के भावी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय प्रकाश ने भी खुद को राम भक्त बताया। उन्होंने कहा कि हनुमान जयंती के मौके पर ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि पटना के डाक बंगला के चौराहे से होता हुआ पटना महावीर मंदिर तक जाएगा। और ऐसे में अजय प्रकाश ने बहुत बातें रखी। उन्होंने कहा कि हम भी भगवान श्री राम के भक्त हैं। भगवान श्री राम के नाम से ही विकास की धारा बहती है और ऐसे में बिहार में अभी भी बहुत विकास के कार्य बचे हैं। हालांकि जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि जब अगर वो मेयर बन जाते हैं पटना के तो क्या वो विकास करेंगे उस क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा कि अगर वो मेयर बनते हैं तो ज़रूर वो विकास की धारा पटना में बहाएंगे। बेरोज़गारी एक मुख्य मुद्दा है, बेरोज़गारी बिहार में, इसको भी दूर करने का काम करेंगे। और ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं भावी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय प्रकाश, सुनिए। आज ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ पर वीर बजरंगी धर्म यात्रा का आयोजन किया गया है, जो आज यहाँ आर ब्लॉक से लेकर के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर होते हुए डाकबंगला मोड़ होते हुए हनुमान मंदिर तक जाएगी। यहाँ पर बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के हजारों की संख्या में राम भक्त, श्री राम भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं और मोटरसाइकिल और बड़े गाड़ियों के साथ यहाँ से यह धर्म यात्रा निकलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग सब राम भक्त हैं और जिनका जन्मोत्सव है भगवान हनुमान, वो भी राम भक्त हैं। तो निश्चित रूपेण मेरा ये भी मानना है कि यहाँ पर एक एक व्यक्ति जो है, जो भगवान हनुमान की तरह भक्त से भगवान का दर्जा जिनको मिला है, अब राम का नाम जिसके अंदर रहता है वो निश्चित रूपेण भगवान का स्वरूप भी बन सकते हैं। तो एक एक व्यक्ति के अंदर में भगवान श्री राम हैं, उनके सीने के अंदर में भगवान श्री राम है। अभी आप नारा भी देख रहे हैं, जय श्री राम जी का नारा। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि राम के नाम में राम से ज़्यादा शक्ति है। राम का नाम लेकर के ही जैसे ही हम लेते हैं तो हमारे अंदर आनंद का अनुभव होता है, हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है, हमारे अंदर संस्कार का संचार होता है। पूरा उनका जीवन जो है। आप हनुमान भक्तों को क्या बोलना चाहिएगा? हनुमान भक्त राम के भक्त होते हैं, तो हनुमान ही जो है राम के भक्त रहे हैं। और हम लोग आज राम भक्त ही हम लोग सब कोई, और हम लोग हनुमान जन्मोत्सव पर यहाँ पर आए हुए हैं, तो हमारे अंदर असीम क्षमता है। एक एक जो राम भक्त हैं हनुमान की तरह, एक एक लोगों के पास असीम क्षमता है और वो कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से विकास की धारा बही है। इतिहास बताता है और एक से बढ़कर एक ज्ञान मिला है। तो हमारे अंदर पूरी तरह यह संस्कारित भीड़ है और यह यात्रा जो है संस्कारित लोगों के माध्यम से बड़े ही संस्कार के साथ ये भगवान श्री राम का नारा लगाते हुए हम लोग आगे निकलेंगे। क्या लगता है सर, इस बार भगवान राम का आशीर्वाद आप पर रहेगा ना? चुनाव लड़ रहे हैं मेयर का। मैं तो भगवान श्री राम का भक्त ही हूँ और ईश्वर का आशीर्वाद तो मुझे पहले भी मिलता ही रहा है और हमेशा रहता है। तो निश्चित रूपेण जनमानस हम लोगों के साथ है। सर, किन किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं आप चुनावी रण में? मुख्य मुद्दे क्या है? एक ही मुद्दा है, विकास। बदलेगा पटना, पटना को बदलना है। पटना ये हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। विश्व गुरु अगर भारत को कहा जाता है, उसके मूल में बिहार रहा है और उसके मूल में पाटलिपुत्र रहा है। तो आज कुछ अगर स्थिति आज आ गई है 45वां पोजीशन पे, अगर आज पाटलिपुत्र है, पटना है, वो क्यों है? हमारे अंदर ज्ञान का भंडार है। चिकित्सा विज्ञान, अर्थ विज्ञान, हर तरह का विज्ञान हमारे यहाँ से निकला है और पूरा विश्व जो है उसका अनुकरण किया है। तो वही पुराना विश्व गुरु का जो मूल में
विज्ञान की बात तो कर रहे हैं सर, क्या लगता है विज्ञान से बेरोजगारी भी तो बिहार में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब जनमानस ही मुझे चाह रही है मेयर के रूप में पटना का, तो निश्चित रूपेण पटना का मेयर मैं बनूंगा भी, श्री राम का भी आशीर्वाद है। तो बेरोजगारी विकास का एक अंग है, बेरोजगारी दूर करना। तो बदलेगा पटना मतलब पटना को बदलना है, तो उसमें बेरोजगारी भी शामिल है। और बेरोजगारी में किस प्रकार दूर होगा, तो रोजगार ला करके। निश्चित रूपेण मैं बड़ी संख्या में पटना नगर निगम के क्षेत्र में जो भी कार्य आते हैं उनसे संबंधित लोगों का रोजगार के रूप में भी मैं बदलने का कार्य करूंगा। तो सुना आपने पटना के भावी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय प्रकाश का बयान। उन्होंने कहा है कि अब प्रदेश में, पटना में विकास की धारा बहेगी। भगवान राम के नाम को लेकर हम लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और इसका संचार दूर दूर तक होगा। और उनके आशीर्वाद से, राम और हनुमान के आशीर्वाद से ही पटना के भावी मेयर पद को वो जीतने का भी काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम विकास का काम करते थे, हम राम भक्त हैं और आगे भी विकास का काम करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।